है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो तो विल हैव बीन शैल हैव बीन हो गई, और उसकी जो पहचान होगी वो रहा होगा, रही होगी, और इसमें साथ साथ समय भी दिया जाएगा। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आएगी। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे तो सभी में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ही आएगी। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ मैं। रिचा सुबह से खाना बना रही होगी, तो रिचा विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या तुम 2 घंटे से यहीं खेल रहे होगे, तो विल यू हैव बीन प्लेइंग हेयर फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से आपके जो सेंटेंसेस हैं, जो आपके हैज़ हैव हैड का जो प्रयोग होता है 3 में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फिर उसके बाद अगले 3 हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें कहीं ना कहीं हैज़ हैव हैड का यूज होता है। इसके बाद हैज़ हैव हैड का यूज कहाँ होता है, उसके लिए हम बात करते हैं पेसिव में। पेसिव में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। मैं पेसिव नहीं समझा पाऊंगा इतने जल्दी, इतने शॉर्ट वीडियो में, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हैज़ हैव का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो हैज़ हैव का यूज़ पेसिव वॉइस में होता है। जैसे कि प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस होता है ना, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ हैव। जब उसका पेसिव बनता है तो वो हैज़ बीन, हैव बीन लगा के वर्ब थर्ड लगाई जाती है, ठीक है ना। और इसी प्रकार पास्ट का होता है, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और वर्ब थर्ड, ठीक है। जब उसका पेसिव बनता है तो वो हैड बीन होके वर्ब थर्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, आई हैव डन माई वर्क। तो जब ये एक्टिव है और जब पेसिव बनाएंगे तो बनेगा माई वर्क, मेरा काम मेरे द्वारा किया जा चुका है। तो माई वर्क हैज़ बीन डन बाई मी। अगला एग्जाम्पल है शी हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुकी थी, तो खाना उसके द्वारा खाया जा चुका था। शी हैड ईटन फूड, जब इसका पेशिव बनाएंगे तो फूड हैड बीन ईटन, हैड बीन का यूज़ होकर इसमें वर्ब थर्ड आएगी, ठीक है ना। तो गौर करिए, जब पेशिव बनेगा तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसका जब पेसिव बनेगा तो पेसिव में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हैज़ बीन और हैव बीन लगेगी। वर्ब थर्ड पेसिव में हमेशा ही आती है, हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट का भी होगा, हैड को जब चेंज करेंगे पेसिव में तो हैड के साथ बीन भी आएगा और वर्ब थर्ड आएगा। एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया है, जब पेसिव की अलग से वीडियो बनेगी तो आपको उसमें डिटेल से बताया जाएगा। अब उसके बाद अगला जो सेंटेंस है जिसमें हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है और हैड का यूज़ किया जाता है या विल हैव का यूज़ किया जाता है, तो अब आपको एक नया यूज़ बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। प्रेजेंट में हैज़ टू, हैव टू, पास्ट के लिए हैड टू और फ्यूचर के लिए विल हैव टू। इनका यूज़ कब करते हैं? मजबूरी में, कंपल्सन में। जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो इज एम आर का संपूर्ण प्रयोग में देखा होगा, मैंने हैज़ टू हैव टू का आपको बताया था अंतर। मुझे जाना है, इसको 2 प्रकार से कैसे यूज़ करेंगे, आई एम टू गो, आई हैव टू गो। तो आज ये उसी से संबंधित है, आप यहाँ समझते रहिए। सेंटेंस है मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है, मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। तो ये प्रेजेंट में है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट की तरह ट्रीट मत करो, आप तो सीधा हैज़ टू हैव टू की तरह देख लो, ठीक है ना। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट की तरह इसमें यूज़ किया जा सकता है जब हैज़ और हैव को मेन वर्ब में बनाएंगे, वो आगे देखेंगे। तो आई हैव टू गो टू स्कूल, और यदि ये सेंटेंस पास्ट में है, मुझे स्कूल जाना पड़ता था या जाना पड़ा। अब इसकी जो पहचान है मैंने सामने लिख रखी है, आप देख सकते हैं, आई हैड टू गो टू स्कूल। अगर ये फ्यूचर में होगा तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा या होगा, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी आई विल हैव टू गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, यदि नॉट लगाना पड़े तो बीच में लगाइए हैज़ नॉट टू, हैव नॉट टू, हैड नॉट टू, विल नॉट हैव टू, ठीक है ना। विल नॉट हैव टू आएगा, विल हैव नॉट टू नहीं, विल नॉट हैव टू, ठीक है ना। समझ में आया आपको?
इंटरोगेटिव आए तो हैज़ हैव को पहले रखिए, हैड को पहले रखिए, जो भी जैसा हो उस हिसाब से आप पहले रख लीजिए, फिर सब्जेक्ट रखिए, फिर टू लगाइए, फिर वर्ब फर्स्ट लगाइए, ठीक है ना। एक और ये यूज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आपको बिल्कुल इससे अनअवेयर होंगे, शायद मालूम ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा यूज़ है आपका, जैसे सेंटेंस है मुझे आज स्कूल जाना पड़ सकता है, तो जाना पड़ सकता है यहाँ पर कहीं ना कहीं संभावना देख आ रही है कि हाँ मुझे जाना पड़ जाए, तो वहाँ मे हैव टू या माइट हैव टू, मे हैव टू लगाएंगे तो संभावना है, ठीक ठाक है, पॉसिबिलिटी है। और माइट हैव टू लगा दिया तो संभावना कम है। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी में करते हैं और माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, जब कम पॉसिबिलिटी हो, ठीक है ना, लिस्ट पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं आई मे या माइट हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, ठीक है ना। तो जो मैंने सेंटेंस आपको बताया, आई हैव ईटन या टेकन या हैड द फूड, जैसे कि आप देख सकते हैं रेड कलर से मैंने हैड जो लिखा हुआ है वो एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे ईट का ईटन, टेक का टेकन, ऐसे ही हैव मीन्स भी होता है खाना या लेना, ठीक है ना। तो उसमें हैव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हैड हो जाएगा। जैसे ईटन लगा है, टेकन लगा है, वैसे ही आपने हैड लगा दिया तो सेंटेंस बनेगा आई हैव हैड द फूड, ठीक है ना। जैसे आप शुरुआत में आप देख सकते हैं, मैंने ये वाला फ़ोटो आपको दिखाया था, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ना। तो ये यही सेंटेंस है, ही हैड हिज फूड, तो उसने अपना खाना खा लिया था, ठीक है। यदि सेंटेंस है उसने अपना खाना खा लिया था तो हो जाएगा चुका था, मतलब पास्ट परफेक्ट। तो वहाँ पर ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड, और मेन वर्ब, भाई जो मेन वर्ब होगी वर्ब थर्ड लगाएंगे ना, तो ईट, एट, ईटन, टेक, टुक, टेकन, ऐसे हैव, हैड और हैड। तो जो रेड कलर से हैड लिखा है ये मेन वर्ब है। दोनों सेंटेंस में एक बार फिर समझ लेते हैं, आई हैव हैड द फूड, तो यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की, और वर्ब थर्ड हो गई हैड, ठीक है ना। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैड वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक, जैसे ईट और टेक का होता है। सेकंड सेंटेंस जो मैं बता रहा हूँ, उसने अपना खाना खा लिया था, तो ये लिया था लिखा है तो पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी हैड, है ना, वर्ब थर्ड लगाएंगे। तो रेड कलर में जो आप हैड देख रहे हैं वो वर्ब थर्ड है, ठीक है ना। तो ही हैड हिज फूड, जनरली इसको ऐसे लिखते हैं, ही हैड ईटन हिज फूड, ही हैड टेकन हिज फूड, तो यहाँ पर ही हैड हिज फूड, ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की गई है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और मैं आपको उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं शॉर्ट आउट करूँगा। उसके बाद हम अगले यूज़ के बारे में बात करते हैं। हैव का प्रयोग कई प्रकार से मॉडल्स के साथ भी किया जा सकता है। मॉडल जानते हो, जैसे शुड, वुड, मस्ट, मे, माइट, यूज्ड टू, ये सभी मॉडल्स भी बोले जाते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे शुड हैव है या मस्ट हैव है, मे हैव है, माइट हैव है, यूज्ड टू हैव है। जब कोई वस्तु किसी के पास होने के अर्थ में हो, पास होने मतलब दूरी से नहीं, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक मोबाइल है तो हैज़ हैव का यूज़ करते थे। यदि मैं सेंटेंस को मेरे पास एक मोबाइल होना चाहिए या उसके पास पैसा होना चाहिए, एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना, उसके पास पैसा होना चाहिए तो ही शुड हैव मनी। यहाँ पर वर्ब जो यूज़ है वो नहीं है इसमें वर्ब, ठीक है ना। शुड हैव के साथ यहाँ पर वर्ब यूज़ नहीं हो रही है, शुड के साथ हैव लगा दिया गया है, तो इसका अर्थ होगा पास होना चाहिए। ऊपर आप देख सकते हैं शुड हैव का मैंने लिखा है पास होना चाहिए, मस्ट हैव का लिखा है पास होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ है अवश्य होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा भी वेट कीजिए। उसके बाद मे हैव का अर्थ होगा पास हो सकता है, लेकिन इसमें संभावना है, जैसे मैंने बताया था कि मे आपका संभावना बताता है। और माइट हैव है तो ये कम संभावना है, इसका भी अर्थ होगा पास हो सकता है, ठीक है ना। तो शुड हैव पास होना चाहिए, मस्ट हैव पास होना चाहिए, लेकिन ज़रूर और अवश्य के लिए यूज़ करेंगे मस्ट हैव का, ठीक है। इसमें वर्ब अलग से नहीं लगाएंगे, वर्ब अगर लगानी पड़ी तो वर्ब थर्ड लगेगी, वो आपको अगले स्लाइड में बताया जाएगा। मे हैव पास हो सकता है, लेकिन ये संभावना के लिए यूज़ होता है। माइट हैव इसका भी अर्थ होता है पास हो सकता है, लेकिन ये कम संभावना के लिए यूज़ होता है। और यूज्ड टू हैव इसका अर्थ है पास हुआ करता था। नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स, इसको अच्छे से समझते हैं।
उसके पास पैसा होना चाहिए, ये मैं बता चुका हूँ, ही शुड हैव मनी। दूसरा सेंटेंस है उसके पास पैसा ज़रूर होना चाहिए या उसके पास पैसा ज़रूर होगा। जैसे कहते नहीं है उसके पास पैसा यार ज़रूर होगा, पक्का होगा, तो ही मस्ट हैव मनी, ठीक है ना। उसकी थर्ड सेंटेंस है उसके पास पैसा हो सकता है, ये संभावना बता रहे हैं आप, तो ही में हैव मनी। और यदि हम इसकी संभावना कम कर दें, शायद उसके पास पैसा हो सकता है, तो सेंटेंस बनेगा ही माइट हैव मनी, ठीक है ना। उसके बाद यदि सेंटेंस है उसके पास पैसा हुआ करता था, मतलब अब नहीं है, उसके पास एक समय पर पैसा हुआ करता था, एक टाइम ऐसा था जब उसके पास पैसा था, तो ही यूज्ड टू हैव मनी। यहाँ याद रखिए शुड मस्ट मे माइट, इसके बाद हैज़ नहीं आएगा ना हैड आएगा, यहाँ केवल हैव ही आएगा। ये यूज़ होते हैं, यूज़ ऑफ शुड हैव, यूज़ ऑफ मस्ट हैव, लाइक दैट, ओके ना। एग्जाम्पल्स आप समझते रहिए और आगे बढ़िए। तो हैज़ हैव का प्रयोग यहाँ भी शुड हैव, मस्ट हैव, इनमें भी होता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा शुड हैव। अब मान लीजिए अगर हम शुड हैव में वर्ब थर्ड लगा दें, जैसे ब्लैक कलर से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, अगर हम वर्ब थर्ड लगा देंगे तो इसकी हिंदी हो जाएगी चाहिए था। फिर से समझा दे रहा हूँ, यदि शुड हैव के बाद वर्ब नहीं आ रही है तो फिर उसकी हिंदी होगी होना चाहिए। एक नॉर्मल एडवाइस के लिए मैंने नॉर्मल बात कही है कि उसके पास पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास मेरा नीला पेन होना चाहिए, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है तुम्हारे पास मेरा एक नीला पेन होना चाहिए, मैंने तुम्हें दिया था शायद, तुम्हारे पास होना चाहिए ना, तो तुम्हारे पास मेरा नीला पेन होना चाहिए। तो इंग्लिश में आएंगे तो यू शुड हैव माई ब्लू पेन। यहाँ शुड हैव देखिए, शुड हैव अकेला लगा हुआ है। अब अगले सेंटेंस में देखिए, तुम्हें एक पेन खरीदना चाहिए था, चाहिए था लिखा हुआ है और साथ में खरीदना, तो खरीदना भी लिखा हुआ है, तो वर्ब मिल गई हमको। तो हम लगाएंगे यू शुड हैव बॉट अ पेन, यू शुड हैव बॉट अ पेन, तो वर्ब थर्ड लगी हुई है। अगर वर्ब फर्स्ट वर्ब नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इसकी हिंदी बदल जाएगी, और वर्ब थर्ड है तो उसकी हिंदी हो जाएगी चाहिए था। इसी प्रकार शुड हैव के साथ साथ मस्ट हैव भी होता है, मे हैव भी होता है, और वर्ब थर्ड लगा देंगे तो उसकी हिंदी क्या होगी, चलिए समझते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ शेयर इट, ताकि और भी बच्चों का ज्ञान आगे से बढ़ पाए, ठीक है ना। चलिए, शुड हैव, मस्ट हैव और कुड हैव, मे हैव आपके स्क्रीन पर ये रहा। चाहिए था, शुड हैव की हिंदी चाहिए था, मस्ट हैव की हिंदी भी चाहिए था, ठीक है। कुड हैव सकता था, मे हैव इसकी भी हिंदी सकता था, माइट हैव इसकी भी हिंदी होती है सकता था। अब आप यूज़ कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहले शुड हैव देखते हैं, ये नॉर्मल एडवाइस के लिए। जैसे मैंने कहा यार कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई तो शायद मुझे बनाना चाहिए थी, तो यहाँ पर नॉर्मल एडवाइस है। और मैंने कहा भाई मुझे ऐसा काम करना चाहिए था, ज़रूर करना चाहिए था, तो वहाँ पर मस्ट हैव लगाएंगे। और यदि क्षमता की बात आए, कैपेसिटी की बात आए, सामर्थ्य की बात आए, समर्थता की बात आए, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग कुड हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और मे हैव ये संभावना के लिए यूज़ करेंगे, वर्ब थर्ड सभी में लगेगी, यदि आती है वर्ब उसमें, अगर वर्ब दी गई है तो वर्ब थर्ड आएगी, तो सकता था रहेगा वहाँ पर, ठीक है ना। ये यूज़ आप सामने देख सकते हैं। माइट हैव ये भी होता है, ये कम संभावना के लिए होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल, तुम्हें यह कार्य जरूर करना चाहिए था, तो यू मस्ट हैव डन दिस वर्क। अगला एग्जाम्पल है तुम यह काम कर सकते थे, तो यू कुड हैव, देखिए मैंने इसमें तीन कुड हैव, मे हैव और माइट हैव तीनों प्रकार से बनाया हुआ है, यू कैन सी द सेंटेंस। तो यू कुड हैव डन दिस वर्क, यू मे हैव डन दिस वर्क, यू माइट हैव डन दिस वर्क। तीनों में क्या अंतर है आप ऊपर हिंदी लिखी हुई है समझ सकते हैं। पहला है आपकी क्षमता के लिए कि तुम यह काम कर सकते थे, तुम में क्षमता थी, तुमने लेकिन किया नहीं ये काम। दूसरा है यू मे हैव डन दिस वर्क, तो एक संभावना है कि तुम चाहते तो ये काम कर सकते थे, तुमने लेकिन किया नहीं। फिर यू माइट हैव डन दिस वर्क, शायद यह काम तुम कर सकते थे, तुम चाहते तो हो जाता, लेकिन ये संभावना और कम है। तो कुड हैव, मे हैव, माइट हैव इस प्रकार से यूज़ होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यूज़ ऑफ वुड हैव, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ वुड हैव के बारे में। तो वुड हैव क्या आएगा, वुड हैव में बेटा ये कंडीशनल वाक्यों में आता है, ठीक है ना। कंडीशनल वाक्यों में वुड हैव का यूज़ होता है, और ये कैसे कंडीशन होते हैं, जो काल्पनिक हों। जैसे मैंने कहा यदि मैं तुम्हारे पास होता तो तुम्हें और बेहतर समझा पाता, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा यदि तुम देखिए इसको लिखा हुआ है मैंने, देखिए यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, अर्थात तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया तो तुम पास नहीं हुए। तो ये कंडीशन है, शर्त है। तो इसमें दो क्लॉज हैं, मतलब दो टुकड़े हैं, देखो कॉमा लगा हुआ है,
तो इसमें दो टुकड़े हैं। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो की जगह कॉमा लगा दो। यू वुड हैव पास्ड, तो यहाँ पर भी वुड हैव के साथ वर्ब थर्ड लगी हुई है, ठीक है ना, वुड हैव के साथ वर्ब थर्ड लगाएंगे। तो मैंने बताया ना कंडीशनल वाक्यों में हैड पहले क्लॉज में और वुड हैव सेकेंड क्लॉज में। क्लॉज का मतलब पार्ट में, टुकड़े में। एक सेंटेंस में दो टुकड़े हैं इसमें, पहला है इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, तो दूसरा है यू वुड हैव पास्ड। अब बात कर लेते हैं हैविंग। हैविंग का यूज़ कैसे करते हैं? कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास 1 रुपया है, आई एम हैविंग 1 रुपी। मेरे पास एक मोबाइल है, आई एम हैविंग 2 रुपीज़। ये सेंटेंसेस गलत हैं। हैविंग का यूज़ ऐसे यूज़ नहीं होता। अगर आपको बोलना है मेरे पास 1 रुपया है या मेरे पास 2 रुपये हैं, तो आई हैव अ रुपी, आई हैव 2 रुपीज़, जो भी है आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब हैविंग के लिए बात करते हैं तो हैविंग के साथ वर्ब थर्ड आएगा और ये इसका यूज़ होगा पार्टिसिपल में। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फ्यूचर पार्टिसिपल। लेकिन फ्यूचर पार्टिसिपल होता ही नहीं है। सेंटेंस जो होते हैं उस प्रकार से आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। और जो पार्टिसिपल होगा उसका नाम होगा परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग का यूज़ परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है। जैसे सेंटेंस बोल रहा हूँ, अपना काम समाप्त करके वह घर चला गया, तो हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट टू हाउस। हैविंग शुरू में आएगा, हैविंग के बाद वर्ब थर्ड आएगा, मतलब उसने अपना काम समाप्त किया। एक काम समाप्त करने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर याद दिला दूँ, मैं यहाँ पर पार्टिसिपल या कोई भी सेंटेंसेस को नहीं समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ बता रहा हूँ, हैज़, हैव, हैड कितने प्रकार से कहाँ कहाँ ग्रामर में यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, कॉमा लगा दीजिए, ही वेंट टू हाउस। दूसरा देख लेते हैं, कानपुर पहुंचकर मैंने खूब शॉपिंग की। कानपुर पहुंचकर मैंने खूब शॉपिंग की, तो पहले क्या काम हुआ, वो कानपुर पहुंचा, तो हमने यूज़ कर दिया हैविंग रीच्ड कानपुर। आई शॉप्ड अलॉट या आई डिड शॉपिंग अलॉट। शॉप का ईडी लगा दो, शॉप्ड हो जाएगा। शॉपिंग करने की खरीदारी होती है हिंदी ना, तो आई शॉप्ड अलॉट, ठीक है ना। इसके अलावा हैज़, हैव का प्रयोग यदि और भी जगह होता होगा तो मैं अभी और देखूंगा, ठीक है ना। और आप तब तक देखते रहिए और समझते रहिए। इस वीडियो को 2 या 3 बार आप रिवाइज करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी प्रकार के हैज़, हैव, हैड का यूज़ बताया हुआ है। यदि कोई कॉन्सेप्ट हैज़, हैव, हैड से छूट गया होगा तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको भी समझा दूँगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड share and like it. Thank you very much.